नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 3 जून का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिस्ट कराने वाले। एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 3 जून का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिस्ट कराने वाले। क्लास शुरू होने से पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आप लोगों को एक आध दिन एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो सही नहीं होने के कारण आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग क्लास नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जैसे ही हमारा स्वास्थ्य सही होता है आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, किसी भी टाइम दे, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं भी नहीं बोल पा रहे फिर भी आप लोगों के लिए क्लास सपोर्ट करें। आपको लग भी रहा है आवाज बिल्कुल स्लो निकल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न जो आपके शिफ्ट में आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता होती है ये किससे मापी जाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। देखिए, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। आने वाले कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा कि जो भूकंप का अध्ययन है इसको क्या कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा गया था, गुजरात का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है गुजरात का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, वहां पर आपको बताना था कि गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा गरबा। क्या है? गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको बताना है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, काजीपुरम मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। आपको बताएं जो काजीपुरम के जो मंदिर है उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 2021 में क्या यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और एक करंट का प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर करंट के 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 या 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों को आने वाले शिफ्ट में पेपर है वो लोग करंट को जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में कौन से क्रम का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको बताना है हाल ही में कौन से क्रम का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 95 क्रम के 95 क्रम के ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920 में। क्या 1 अगस्त 1920 में क्या आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। आपको बताना है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनिंग। क्या होता है आपका एमआरआई। क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार। कौन कौन होते हैं? श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, शांत रस होता है, करुण रस होता है और रुद्र रस होता है। क्या होता है? रुद्र रस होता है, वीर रस होता है, अद्भुत रस होता है, विवश रस होता है और भयानक रस होता है। और क्या होता है? एक आपका वातरस रस होते हैं। कितने प्रकार के रस होते हैं? 10 प्रकार के आपके रस होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पेंसिल का लेड किसका बना होता है। आपको बताना है पेंसिल का लेड किसका बना होता है। जो पेंसिल होता है उसका जो लेड होता है वो किसका बना होता है। इस क्वेश्चन का आपका सीधा हो जाएगा ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी। आपको बताना है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा हैजा और टाइफाइड बुखार। क्या है? जो है पानी से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेलानिन कैंसर किस अंग से प्रभावित होता है। आपको पता है जो मेलानिन क्या होता है, जो हमारा कैंसर होता है किस अंग को प्रभावित करता है। तो त्वचा को प्रभावित करता है। जो मेलानिन कैंसर होता है त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है पेड़ में मुख्य जड़ के अलावा। क्या है? पेड़ में मुख्य जड़ के अलावा जो जड़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। आपको पता है जो पेड़ होता है उसमें जो मुख्य जड़ के अलावा जो जड़ें निकलती हैं उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अपस्थानिक मूलजड़। क्या कहते हैं उसको? अपस्थानिक मूलजड़ कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है
विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा जो विद्युत धारा होती है इसको किसके द्वारा मापा जाता है? इसको अमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खूनी बैसाखी कविता किसने लिखी? ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था आपसे, आपको बताना है जो खूनी बैसाखी कविता है किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा नानक सिंह ने। किसने लिखी थी? नानक सिंह ने खूनी बैसाखी कविता लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक कोष की जीव कौन सा है? आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना है कि एक कोष की जीव कौन सा है। तो एक कोष की जीव कौन सा होता है हमारा? एक कोष की जीव हमारा अमीबा दे रखा था। बहुत सारे लोगों ने बताया सर ऑप्शन में अमीबा दे रखा है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो भी दे रखा है तो आपका अमीबा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। एक कोष की जीव कौन सा होता है? अमीबा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 3 जून के थर्ड शिफ्ट के जो हमारे पास प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को आपको एनालाइज करके बताया। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो मेरी क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में पेपर था तो आप लोगों को कमेंट बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। आप लोग कमेंट बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप एमपी पोस्ट एमपी जेल पहले का पेपर एनालिसिस सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस देखना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नए शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।